नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.1 समझने के लिए ना देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना, जैसे बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं कुछ टाइप के नंबर्स की बात करता हूँ। नेचुरल नंबर, अगर मैं बात करूँ नेचुरल नंबर की, तो ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, सारे प्लस के नंबर होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे, सबसे छोटा नंबर 1 होगा और इसमें कोई भी डेसिमल का पॉइंट का नंबर नहीं होगा, और सारे पॉजिटिव नंबर होंगे जैसे कि 1 2 3 4 16 17 18 19, जहां तक हमारी गिनती जा रही है वहां तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत है नेचुरल नंबर में? बेसिक से नंबर होते हैं, ना ही कोई माइनस का नंबर होता, ना ही जीरो होता, और ना ही कोई पॉइंट का नंबर होता। ठीक है, इसके बाद इसी से मिलता जुलता एक नंबर आता था, होल नंबर। होल नंबर बिल्कुल सेम ऐसे ही होते हैं, बस जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2, और फिर ऐसे ही हमारी काउंटिंग कंटिन्यू करती है। इसमें भी सारे प्लस के नंबर होते हैं, बस जीरो आ जाता है, माइनस का नंबर कोई भी नहीं होता, और उसके साइड बाय साइड हम अगर बात करें तो कोई भी पॉइंट का नंबर नहीं होता। फिर इसके बाद अब देखो ये सारे आपने सिक्स्थ में पढ़े थे, फिर सिक्स्थ में ही आपने और सेवंथ में आपने पढ़ना स्टार्ट करा था इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते थे? जीरो, जीरो के आगे सारे 1 2 3 प्लस के नंबर, और उससे पहले माइनस के नंबर, -1 -2 -3, ये सारे नंबर आपके इंटीजर्स होते थे। फिर एट्थ क्लास में आपने पढ़ना शुरू करा था, सेवंथ और एट्थ में ही आ गए थे वैसे ये, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ज्यादा बात करने वाले हो इस 9th क्लास के चैप्टर में, तो इसको बहुत अच्छे से समझना। ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सको और वहां पर q जीरो नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ, बड़े ध्यान से समझना मेरी बात। अगर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 1/7, तो ऊपर भी एक नंबर है, नीचे भी एक नंबर है, 1/7 इसे पढ़ा जाएगा। इसमें नीचे का नंबर q, जो नीचे का नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो 7 है, तो ये रैशनल नंबर है। क्या -2/7, हमारे मन में एक सवाल आ जाता है, तो ये क्या -2/7 रैशनल नंबर है? तो हाँ, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर कुछ भी हो सही नंबर होना चाहिए। लाइक नेगेटिव है, एक मन में सवाल है ना कि क्या -2 रैशनल नंबर होगा? तो हाँ, ये भी रैशनल नंबर है। भले ऊपर माइनस का नंबर है, उससे नहीं फर्क पड़ता, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मैं लिख के दे दूं 3, बिल्कुल है, नीचे 1 लिख दो, हो गया रैशनल नंबर। आप लोग सोच रहे हो अरे नहीं भैया सिर्फ 3 है, 3 तो रैशनल नंबर नहीं होता, ये तो भैया नेचुरल होगा, होल होगा, इंटीजर। नहीं 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 नहीं, हुआ ना, देखो आप 3 के नीचे 1 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हो गया रैशनल नंबर। अब आप बताओ, क्या -2 रैशनल नंबर है? इसके नीचे भी क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे, बन गया। जीरो तो नहीं आ रहा ना। अब एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये रैशनल नंबर है? आप बताओ फिर से। तो बिल्कुल सही, 0/1, इसके नीचे भी 1 डाल दो, रहेगा तो ये जीरो ही, लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। क्या ये रैशनल नंबर है? ये सारे रैशनल नंबर थे, ये रैशनल नंबर नहीं है, बिकॉज ये नॉट डिफाइंड है। 1/0 कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता, नॉट डिफाइंड है, ये रैशनल नंबर नहीं है। समझ में आई मेरी बात? एक्सरसाइज 1.1 में बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, बड़े ही ध्यान से सुनना। कहता है इज जीरो अ रैशनल नंबर? हम तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहता है क्या जीरो, जीरो मतलब ये, क्या ये परिमेय संख्या, हिंदी में रैशनल को परिमेय संख्या कहा जाता है, ध्यान रखना। क्या जीरो परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है? ये पूछा गया। आप बताओ क्या जीरो रैशनल नंबर है? हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, जीरो है, जीरो के नीचे क्या कर देंगे, 1। तो हम इसको लिखेंगे कि हाँ, यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। और क्यों है जीरो एक रैशनल नंबर? बिकॉज इट कैन बी, ऐसे लिखना, इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। क्योंकि रैशनल नंबर वो होता है जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सको। रैशनल नंबर वो है जिसे आप p/q की फॉर्म में लिख सको। p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं एज 0/1, वेयर, जहां पर q इज नॉट जीरो। ये हमारा आंसर कि हाँ, हम जीरो को रैशनल नंबर कह सकते हैं बिकॉज उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से, और वहां पे हमें पता है q जो है वो क्या नहीं होना चाहिए,
जीरो नहीं होना चाहिए। और देखो हमारा क्यों जीरो नहीं है। वैसे तो उसने क्वेश्चन में और भी चीजें पूछी थी। उसने ये पूछा था कि क्या जीरो रैशनल नंबर है, और अगर है तो क्या हम उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। देखो उसने एक दो चीजें और पूछी हुई थी, मैं वो भी लिख देता हूँ। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो देखो उसने एक चीज और बोली थी, 2 मिनट इधर देखना। उसने बोला था जहां पर पी और क्यू भी इंटीजर्स होने चाहिए। ये पी जो है, पी की वैल्यू क्या लिख रहे हो आप, जीरो, और क्यू की वैल्यू क्या लिख रहे हो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्या क्यू जीरो है, नहीं, यानी कि सही है। और उसने बोला है पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। हमने प्रीवियसली लिख लिया इंटीजर्स क्या होते हैं, जीरो का नंबर, कोई भी माइनस का नंबर, कोई भी प्लस का नंबर, वो सभी इंटीजर होता है। तो क्या क्लियर है, क्या ये भी चीज सही है, हाँ बोल देना। देयर वेयर क्यू इज जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। एक चीज और लिख देना कि देयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। क्वेश्चन है, कहता है 6 रैशनल नंबर बताओ 3 और 4 के बीच में। कर सकता है कोई, कुछ भी नहीं है। पहले तो ये बताओ नंबर क्या क्या है, 3 है और दूसरा क्या है 4। इनके बीच में कितने नंबर आने चाहिए, 6। तो आप पहले तो ये देखो क्या ये रैशनल नंबर लग रहा है, तो उसके लिए 3 और 4 को भी तो रैशनल होना चाहिए, तभी तो हम उसके बीच में नंबर भी बता पाएंगे। तो 3 के नीचे 1 लिख देंगे, 4 के नीचे 1। अब ये रैशनल नंबर बन गया, और इसके बीच में हमें कितने नंबर चाहिए, 6। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कराने के बाद बिल्कुल इसका एक और दूंगा, ताकि आप समझ पाओ कि आप कर पाए और कि नहीं कर पा रहे हो। ये 3 और 4 के बीच में बेटा 6 रैशनल नंबर चाहिए, 6। तो जब 6 रैशनल नंबर हमें निकालने हैं तो बहुत ही आसान खेल है। जब 6 रैशनल नंबर निकालने ना, और आप बना लेना, यहाँ लिख लेना अपने आप को समझाने के लिए कि ये टाइप 1 है इसका। क्यों टाइप 2 भी आ रहा है उसको समझाऊंगा, वहां कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। यहाँ आप देखो, सबसे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि नीचे का नंबर सेम हो। जब भी आप कितने भी रैशनल नंबर निकाल रहे हो उनके बीच, कितने भी, फर्क नहीं पड़ता, कितने भी रैशनल नंबर निकाल रहे हो, उससे नहीं फर्क पड़ता, नीचे का नंबर सेम होना चाहिए। क्या नीचे का नंबर सेम है, इधर एक है इधर भी एक है, ठीक। कितने नंबर निकालने, ठीक, एक ज्यादा से गुणा कर देना, ऊपर भी नीचे भी। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 3 सत्ते 21, और नीचे क्या, 4 सत्ते 28, और नीचे क्या, ठीक है। पहला नंबर क्या लिख लिया हमने, 21/7। दूसरा 21 के बाद क्या आता होगा, 22/7। फिर क्या आता होगा, फिर क्या आता होगा, 24/7। फिर क्या आता होगा, फिर क्या आता होगा, फिर क्या आता होगा, और अगला क्या होता होगा। देखो कितने नंबर आ रहे हैं, बस ये तरीका है। जब भी आप टाइप बना लेना, लिख लेना, यहाँ चाहो तो अपने आप को हिंदी में समझा के लिख लेना कि जब भी नीचे नंबर सेम हो तो जितने निकालने हैं उतने को 1 से ज्यादा गुना कर दो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब इसको लिखेंगे कैसे वो बता देता हूँ बस, ठीक है ना। लिखना कैसे है इसको वो समझ लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा लिखने पे थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है नहीं, तो लिखने पे थोड़ी मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमारे पास एक नंबर था 3 और 4, हमें पता है इसके नीचे 1 आ जाएगा, तो हमें पता है 6 नंबर निकालने, 7 से गुना करना है, ऐसे और ऐसे। तो अब हम कहेंगे क्या, हम इसको लिखेंगे, वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट 3 को कैसा लिख सकते हैं, एज, कैसा लिख सकते हैं 3 को, 3/1 है, किससे गुना कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये 21/7। ये बताओ आपको काटना पीटना आता है, 7 और 21 दोनों किसके पाड़े में आते हैं, 7 के पाड़े में आते हैं। कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, और ये तो वापस से 3 बन रहा है। तो समझ रहे हो, क्या मैं 3 को ये लिख सकता हूँ, हाँ, क्यों, क्योंकि कट के वापस से क्या बन रहा है, 3 बन रहा है कि नहीं, समझ रहे हो ये चीज भी। तो ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 21/7, और हम लिखेंगे अगला फिर से वही, वी कैन राइट किसको, 4 को, कैसा, इसको भी 4/1 है, किससे गुना करना है, और 4 सत्ते 28/7, और फिर इसके बाद लिखना 6 नंबर। तो अब यही जो आंसर में चाहिए, 6 नंबर, 21/7 है, तो अगला क्या होगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 6 नंबर। समझ में आया, दीज आर द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4।
We can write 3 as 21/7, we can write 4 as 28/7, and these are the 6 rational number between 3 and 4. समझ में आया? This is type 1. और टाइप 1 क्या कहेगा? टाइप 1 कहेगा जब नीचे का नंबर सेम हो। क्या हो? नीचे का नंबर, जब नीचे का नंबर सेम नहीं होगा फिर वो टाइप 2 बन जाएगा। क्वेश्चन है 5 रैशनल नंबर निकालो, 5 रैशनल नंबर 1 और 2 के बीच में। एक नंबर 1 था और एक नंबर 2 था, पहले इसके नीचे 1 लिख देंगे, इसके नीचे भी 1 लिख देंगे। कितने नंबर निकालने थे? 5। तो बेटा किससे गुना कर देंगे? 6 से गुना कर देंगे ना। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1 6 जा 6/6, ये क्या हो जाएगा? 2 6 जा 12/6, और फिर बीच के नंबर क्या हो जाएंगे? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। यही तो होगा। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ये एग्जाम्पल था, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। कहता है 5 रैशनल नंबर बताओ, राइट 5 रैशनल नंबर, ठीक है। 5 रैशनल नंबर बताओ बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 5 रैशनल नंबर निकालने ना, पहले तो वो नंबर देखो जिनके बीच में निकालने। क्या है पहला नंबर? 3/5, दूसरा क्या है? 4/5। दोनों के बीच में जो नंबर निकालोगे आप, पहले नंबर देखो, नीचे का नंबर सेम है, काम तो आसान है। 5 निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो ये कितना हो जाएगा? 3 6 18, 5 6 30, ये 18/30 बन गया, और ये 4 6 24 और 5 6 30, 24/30 बन गया। अब इसके बीच में हमें 5 निकालने, अगला क्या होगा? 19/30, 20/30, 21/30, अगला क्या होगा? 22/30, अगला क्या होगा? 23/30। कोई दिक्कत? खत्म। कहता है ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। तो अभी जितनी भी चीजें मैंने स्टार्टिंग में सिखाई थी ना, उसका आंसर आपको करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और हर चीज को आपको समझना है बड़े आराम से। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ये आपको बताना है कि इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। कहता है हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। हर नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3, और फिर ऐसे ऐसे गिनती चलती है। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3, और गिनती चलती है। ये सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर में होते हैं? हाँ हीरा। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, बस खत्म। सेकंड कहता है आपसे एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हर इंटीजर होल नंबर कहलाएगा। हर इंटीजर में क्या होता है? 0 1 2 3 ऐसे ऐसे गिनती, और -1 -2 -3। और होल नंबर में क्या होता है? शुरू होता है 0 1 2 3 कहानी इन्फिनिटी तक। यहाँ पे माइनस के नंबर है, होल नंबर में तो होते ही नहीं है। तो ये एक इंटीजर है, लेकिन क्या ये होल नंबर है? नहीं। तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अगर वो आपसे बोले इसका रीजन बताओ, तो आप बोलना -3। -3 एक क्या है? एक इंटीजर है, इज अ इंटीजर, या इज एन इंटीजर। -3 इज एन इंटीजर, मगर इट इज नॉट अ होल नंबर। बस क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? चलो इसके बाद इसकी थर्ड स्टेटमेंट कहता है एवरी रैशनल नंबर, हर रैशनल नंबर एक होल नंबर होगा, इज अ होल नंबर। ये हमारा थर्ड इसका पार्ट है। जितने भी रैशनल नंबर हैं, क्या उन सबको हम होल नंबर कह सकते हैं? ये पूछता है। तो रैशनल नंबर क्या होते थे? जिन सबको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखें, और बस क्यू 0 नहीं होना चाहिए, है ना। यानी कि कोई भी 2/5 3/5 4 5 6 7, ये सब नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं। और होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे ऐसे। -3 इसके बाद 1 लिख दूं, ये रैशनल नंबर है? क्या ये होल नंबर है?
नहीं है ना? मतलब ये रैशनल नंबर तो है लेकिन ये होल नंबर है नहीं है। 2/7 इसको जब सॉल्व करोगे आंसर पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट कुछ कर करके 0.2857 करके। तो जब आप इसको देखोगे तो होल नंबर नहीं है, होल नंबर तो प्योर नंबर होता है पूरा 0 1 2 3। इसका मतलब हर रैशनल नंबर होल नंबर नहीं है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। ट्रू और फॉल्स बताना है। अच्छा ये बताओ, कहता है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, सही है? गलत है ये। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये गलत है। क्यों? देखो होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर आप जब लिखोगे आप कहोगे 0 1 2 3 इनफाइनाइट, और वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में क्या क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4। कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो होल नंबर में हो और नेचुरल में ना हो। 0। तो यहां आप बोलना कि 0 इज अ होल नंबर बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। किस तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? किस हर इंटीजर नेचुरल रैशनल नंबर होता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है भाई, बिल्कुल सही। हर इंटीजर को उठाओ, -1 -9 0 उठा लो, 1 उठा लो, 9 उठा लो, ये सब इंटीजर है। क्या इन सबको रैशनल नंबर नहीं लिख सकते? लिख सकते। ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तीसरा, हर रैशनल नंबर इंटीजर है, उल्टा हो गया इसका, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक रैशनल नंबर जो 2/7 है, तो पिछली वाली स्टेटमेंट ही हो गई, वो इंटीजर कैसे हो सकता है? वो इंटीजर नहीं हो सकता। देखो, इसको मैं समझाने को मैं डायरेक्टली समझाया है, और वरना आप चाहो एक चीज सोच सकते हो कि इसके अंदर जो भी खूबियां है ना, वो सारी उसमें होनी चाहिए। अगर इसके पास कोई एडिशनल खूबी है और उसके पास नहीं है तो फिर गलत है। आप कभी भी कुछ मत करना, आप दूसरे नंबर को फोकस करो। दूसरा नंबर बनाना क्या है? नेचुरल बनाना है। किससे बनाना है? होल। तो कोई सा भी मन में होल नंबर उठाओ और सोचो क्या वो नेचुरल है, या आप स्टेटमेंट को गलत प्रूव करने की ही कोशिश करो कि मैं तो इसको गलत ही प्रूव करूंगा। अगर ये सही प्रूव होता जाएगा इसका मतलब सही है। जैसे मैंने सोचा कि मैं कोई सा भी 4-5 इंटीजर उठाऊंगा, देखूंगा क्या वो रैशनल नंबर होते हैं। तो मैंने कोई सा भी देखो 4-5 उठाए, क्या वो सारे रैशनल बन रहे थे? हाँ। मैंने कहा हाँ जी बनेगा। लेकिन यहाँ पर भी आप 4-5 रैशनल नंबर उठाओ और देखो क्या बनता है। तो जैसे पहले ही उठा लिया वही नहीं बनता। ठीक है, समझ में आया? तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है यहाँ से।